अस्सलाम वालेकुम। आज के बेटा हमारा टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? ये हमारा ऑपरेटर्स जो हम पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक है। हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देखे? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और आज का हमारा ऑपरेटर्स का लास्ट टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दीज आर यूज, जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, इन तमाम को हम इक्वल साइन के ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। तमाम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को These are used to add, subtract, multiply, divide the value to or from a variable. अगर आप एक ही वेरिएबल से वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई या उसका रिमाइंडर लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। ये जब आप एग्जांपल देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखने का जो तरीका है, जो इसका सिंटैक्स है, वो हमारे पास ये है। सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे। कौन कौन सा ऑपरेटर लिख सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। उसके बाद इक्वल का साइन और उसके बाद जो भी वैल्यू। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे इस ऑपरेटर के साथ, वो या तो इस वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगी, या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, या मल्टीप्लाई हो जाएगी, या डिवाइड हो जाएगी, या उसका रिमाइंडर आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। int j is equals to 10, I is equals to 20। सिंटैक्स के मुताबिक हमने यहाँ पे प्लस वाला अपना ऑपरेटर लिया और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने किस तरह से बनाया? जे, और ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हम इसको, हमने प्लस के ऑपरेटर को इक्वल के साइन के साथ इस्तेमाल किया है। जे प्लस इक्वल्स टू 5। जब भी बेटा हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होने हैं तो वो कुछ इस तरह से काम करेंगे, जैसे ये वाला है। ये हो जाएगा जे इज इक्वल्स टू, इसी के अंदर हमने क्या करवा देना है? जे को प्लस करा देना है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 15। क्लियर है? अब दूसरी एग्जांपल देखें। आई मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5। आई मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5 का मतलब है 5 को हमने आई से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस तरह से बन जाएगा? आई इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका आंसर आ जाएगा 100। प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखें। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू शो द वर्किंग ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की हमने एग्जांपल यहाँ पे बतानी है। हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स लिए। इंट ए हमारा वेरिएबल होगा जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। एस, ए से मुराद है एडिशन का, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एस से मुराद हो गया सब्ट्रैक्ट के लिए,
M मल्टीप्लिकेशन के लिए, D डिवीजन के लिए, R रिमाइंडर के लिए। ये हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने देखी थी कि जिसमें हमारे पास तमाम वेरिएबल को जब आपने एक ही वैल्यू असाइन करनी हो तो हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ASMDR सबको हमने एक ही वैल्यू असाइन कर दी है 200। सबसे पहले हमने अपना यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है प्लस के साथ। A प्लस इज इक्वल टू 5। A प्लस इज इक्वल टू 5 ने किस तरह से एग्जीक्यूट होना है, ये स्टेटमेंट कैसे होगी? A इज इक्वल टू A प्लस 5। तो A का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 200 प्लस 5 205। नेक्स्ट हमारे पास है S माइनस इज इक्वल टू 5। S माइनस इज इक्वल टू 5 ने किस तरह एग्जीक्यूट होना है कि S में से हमने 5 को माइनस करा के S में स्टोर करा देना है। S में स्टोर करवा दिया, S में से ही माइनस करा दिया 5 को। इसका आंसर आ जाएगा 195। M मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 के M को 5 से मल्टीप्लाई करके M में स्टोर करा देना है। M को 5 से मल्टीप्लाई करके किस में वापस स्टोर करा देना है? M में। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000। नेक्स्ट है D डिवाइड इक्वल्स टू 5 के D को 5 से डिवाइड करवा के D में ही स्टोर करवा देना है। इसका आंसर हमारे पास आ जाना है 40। R मॉडुलस इज इक्वल टू 5 से मुराद है R का 5 से मॉड लेके R में ही हमने स्टोर करा देना है कि हमने 205 0 बचा, डेट इज आंसर। तो ये हमारे पास आ जाना है R इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं। एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, उसमें क्या प्रिंट हो रहा है? A की वैल्यू, अगले में S की वैल्यू, थर्ड में M की वैल्यू, फोर्थ में D की वैल्यू और फिफ्थ में R की वैल्यू। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएंगे? पांचों इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट A की वैल्यू आ गई 205, S की वैल्यू आ गई 95, M की वैल्यू 1000, D की वैल्यू 40 एंड R की वैल्यू 0। आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में जहाँ से बेटा समझ नहीं आई, आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बार फिर किसी एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल S माइनस इज इक्वल टू 5। इसमें क्या करना है? हमने S में से ही 5 को माइनस कर देना है और S में स्टोर करा देना है। S में से ही 5 को माइनस कर दिया और स्टोर भी किस में करा दिया? S में। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो S में जाके स्टोर हो जाएगा। S की वैल्यू थी 200, 200 में से 5 को माइनस कराया, आंसर आ गया 95। ये 95 किस में स्टोर हो जाना है? S में। मम्मा पे मम्मा जान, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का बेटा क्या मतलब है कि हमने ढेर सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, रिलेशनल पढ़े हैं, लॉजिकल पढ़े हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़े हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं। तो जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन को सेम ऐसे लेना है आपने जैसे हम कोई फार्मूला लिखते हैं। तो अगर हमारे पास अगर एक फार्मूला के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास
डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाएगा, किस ऑर्डर से उन ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाएगा, कंपाइलर किस ऑर्डर से उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेगा, उसको बोला जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड इज कॉल्ड एज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का सेकंड नेम क्या है? हिरार्की ऑफ ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है। ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का टेबल है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी कौन सी है हमारे पास? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। यह आपको एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंसी, दैट इज लॉजिकल नॉट। और सबसे कम प्रेसिडेंसी किस ऑपरेटर की है? इक्वल की। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक फार्मूले के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी लिखा हुआ है, बाकी ऑपरेटर्स भी लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले किस ऑपरेटर को कंपाइलर ने सॉल्व करना है? लॉजिकल नॉट को। लॉजिकल नॉट के बाद वो किसको सॉल्व करेगा? पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस के बाद वो किसको सॉल्व करेगा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर को। उसके बाद किसको सॉल्व करेगा? प्लस माइनस को। उसके बाद किसको सॉल्व करेगा? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और लेस देन को। उसके बाद किसको सॉल्व करेगा? इक्वल एंड नॉट इक्वल को। उसके बाद एंड ऑपरेटर को। उसके बाद और ऑपरेटर को। सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर को। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो कंपाइलर ने सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है वो हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंसी से पता चलता है। ये हमारे पास उसका टेबल है। अगर हमारे पास, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें ही हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, प्लस, डिवीजन। अब ऑपरेटर सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा? इसने ऑपरेटर प्रेसिडेंसी से देखना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जिसकी प्रेसिडेंसी है वो क्या है? इनर पैरेंथेसिस। कि सबसे पहले उसने सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 50 - 48 को सॉल्व किया जाएगा और आंसर क्या आ जाना है? 2। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रह गया? 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 डिवाइड 2। ये एक्सप्रेशन था। 25 सबसे पहले इनर पैरेंथेसिस सॉल्व हुई। 6 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस 15। अब क्या है? दोबारा हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पैरेंथेसिस आ गई हैं। अब इसने पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, प्लस का और डिवाइड का। अगर हम अपने प्रेसिडेंसी वाले टेबल से देखें तो हम देखेंगे कि प्लस और डिवाइड में से ज़्यादा प्रेसिडेंसी किसकी है? डिवीजन की। तो पहले क्या होगा? डिवीजन का ऑपरेटर यहाँ पे सॉल्व होगा और आंसर किस तरह से हमारे पास आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 1 और ब्रैकेट के बाहर है प्लस 15। अभी भी हमारे पास पैरेंथेसिस है। फिर हमारा जो कंपाइलर है पैरेंथेसिस के अंदर वाले एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा। एक ही ऑपरेटर है तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 1 7। 25 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15। अब कंपाइलर क्या करेगा? हमारे पास दो ऑपरेटर्स रह गए हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का।
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अगर आप अपने प्रेसिडेंसी टेबल को देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो प्लस के ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो पहले 25 जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 से, और जो आंसर आएगा उसको फिर हम 15 में ऐड कर देंगे। 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 175। इसमें हमने 15 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 190। क्लियर है? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी से हमें क्या पता चला कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो सबसे पहले किस ऑपरेटर को कंपाइलर ने एवेलुएट करना है, वो किसकी मदद से पता चलेगा? इस प्रेसिडेंसी टेबल की मदद से। इसको आपने अच्छी तरह से बेटा जी याद कर लेना। आज का लेसन हमारा जो है वो एसोसिएटिविटी भी पढ़ लें। एसोसिएटिविटी को भी आज हम देख लेते हैं। ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी क्या होता है बेटा? अब हमने देखा, अगर हम अपना प्रेसिडेंसी वाला टेबल देखें तो उसमें हमने देखा प्लस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रेसिडेंसी है, इक्वल और नॉट इक्वल की सेम प्रेसिडेंसी है। अब अगर हमारे एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर, प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंसी है, अब अगर हमारे एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो फिर किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाएगा? जैसे हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की सेम प्रेसिडेंसी है। अब अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें 2 × 5 / 10 आ जाता है, तो अब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसकी और इसकी तो प्रेसिडेंसी सेम है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी से। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या बताता है? ये ऑर्डर बताता है कि अगर सेम प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर आ जाते हैं तो पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा। एसोसिएटिविटी 2 तरह की होती है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। तमाम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी लेफ़्ट टू राइट है, सिर्फ हमारे जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है इनकी प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ़्ट है। ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो एसोसिएटिविटी है ये लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब पहले लेफ़्ट से लेफ़्ट वाले ऑपरेटर को इवेलुएट किया जाएगा, आंसर क्या आ गया 2, 5, 10, और उसके बाद राइट वाला जो ऑपरेटर है उसको इवेलुएट किया जाएगा 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एसोसिएटिविटी टेबल है बेटा जी, ये देखें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हमारे पास प्रेसिडेंसी सेम थी तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या हो गई? लेफ़्ट टू राइट के पहले जो भी ऑपरेटर लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस की जो प्रेसिडेंसी है वो भी क्या है? हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है। ये देखें, सिर्फ किसकी? राइट टू लेफ़्ट है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, 5 + 6 - 9 - 2 + 7। अब इसमें प्लस और माइनस वाले हमारे पास ऑपरेटर हो रहे हैं इस्तेमाल। अगर हम अपना प्रेसिडेंसी वाला टेबल देखें तो उसमें प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंसी है वो सेम है। अब इसमें प्लस वाला पहले एग्जीक्यूट होगा या पहले माइनस वाला होगा, ये कहाँ से पता चला? हमें एसोसिएटिविटी से, कि जो लेफ़्ट पे ऑपरेटर है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। 5 + 6 आंसर आ गया, उसके बाद फिर लेफ़्ट वाले को 11 - 2 ये आंसर आ गया, फिर 2 - 2 0 आ गया, फिर 0 + 7। यहीं तक बेटा आज का हमारा लेसन था। इसके आपने ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी IT सीरीज़ की बुक अगर देखोगे, IT सीरीज़ की बुक के अंदर लास्ट में जो शॉर्ट केसेस हैं वहाँ पे एसोसिएटिविटी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड ढेर सारे केसेस दिए गए हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से नहीं समझ आई आपने मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।